हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मॉक टेस्ट करेंगे जीके का, जो कि पहला है। और आगे आने वाले समय में हर दिन हम जीके का मॉक टेस्ट करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर पहली बार चैनल में आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं ना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ये अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या ब्रिटेन से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से ली गई है संघीय प्रणाली की प्रेरणा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? फंडामेंटल राइट से संबंधित है। भाग 1 या फिर भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3, जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की संशोधन और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है? ये 352 आर्टिकल या 368 आर्टिकल या 370वां आर्टिकल या फिर 356वां आर्टिकल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में मतलब है? भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में या फिर भाग 5 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न तरफ से चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 42वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन या फिर 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट के क्वेश्चन आ जाता है, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद आ जाएगा 44 या फिर 246? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अनुच्छेद 50। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 या फिर 44 या फिर 51 का ए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन ये 352, 356, 360 या फिर 365? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 356 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में आर्थिक आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये 352, 356 या 360 या 368? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 360। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न तक चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? ये अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर फ्रांस से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ब्रिटेन से, सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था किस देश से ली है? ये ब्रिटेन से या फिर अमेरिका से, फिर रूस से या फिर फ्रांस से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया और किस देश से ली गई है? ये अमेरिका से, ब्रिटेन से
या फिर दक्षिण अफ्रीका से या फिर रूस से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दक्षिण अफ्रीका। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न तब चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ये अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से या फिर अमेरिका से या फिर आयरलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से और या फिर अमेरिका या फिर रूस या सोवियत संघ और या फिर फ्रांस से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका रूस यानी सोवियत संघ भी कहते हैं इसको, हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेधक तत्वों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, जापान से या फिर कनाडा से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली की प्रेरणा किस देश से ली गई है? कनाडा, अमेरिका, फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाता है भारतीय संविधान में, यहाँ कर लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों का सदस्यों का चुनाव की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर दक्षिण अफ्रीका। सॉरी, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, ये दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग, निर्वाचन इलेक्शन कमीशन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो या फिर कनाडा से या फिर अमेरिका या ब्रिटेन या जापान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कनाडा हो जाएगा, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल पद की प्रेरणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये ब्रिटेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 29 और 30 या फिर अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आर्टिकल 29 और 30 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ जाता है संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में उल्लेखित, किस अनुसूची में उल्लेखित हैं? 4वीं या 7वीं या फिर 9वीं या 11वीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची हैं, जिन सूचियों में उनके विषय दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारतीय संविधान में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसे दी गई है? ये राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को या फिर सुप्रीम कोर्ट को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति को जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? ये लोकसभा या विधानसभा और राज्यसभा या लोकसभा या फिर विधान परिषद और लोकसभा या फिर विधानसभा और विधान परिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 365। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। तो दोस्तों आज ये है आज का वीडियो, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और पहली बार आए हों तो लाइक सब्सक्राइब में करना बिल्कुल ना भूलें, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वीडियो में हम एक मॉक टेस्ट पर डे के हिसाब से किया करेंगे, तो लाइक करना ना भूलें।